नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत करता हूं आर.एस टेक्निकल खेती में। तो किसान भाइयों, आज मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि जनवरी के महीने में यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो किसान भाई एक बार भिंडी की खेती कर लेता है जनवरी के महीने में, वह हर साल भिंडी लगाता है और काफ़ी मात्रा में उसको फ़ायदा होता है किसान भाइयों। तो किसान भाई, भिंडी की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं आप सभी को कि भिंडी की फसल हम किस समय पर लगाएं जिससे कि हमें अधिक उत्पादन देखने मिल जाए, और कौन सा बीज लगाएं जिससे कि रोग ना आए उस बीज में और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने मिल जाए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, बात करेंगे मिट्टी के बारे में कि कौन सी मिट्टी में हमें भिंडी की खेती करनी चाहिए जिससे कि अधिक उत्पादन हमें देखने मिल जाए। इन 3 टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। यदि आप इन 3 टॉपिक को ध्यान रख के अपनी भिंडी की फसल कर दे किसान भाइयों तो काफ़ी अच्छा आप सभी को मुनाफा होने वाला है। तो यदि आपने हमारे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार वीडियो अपलोड होती रहती है। भिंडी की फसल करने के लिए बात कर लेते हैं पहले सबसे उचित समय क्या रहता है। तो किसान भाइयों, जनवरी सबसे अच्छा महीना है, लेकिन मैं आपसे बता सकता हूं कि देश भर में भिंडी की खेती जो होती है वह दिसंबर से लेकर फरवरी तक होती है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, जहां पर फिलहाल मैं रहता हूं, यहां पर जो खेती होती है उचित समय जो होता है वह जनवरी का सबसे अच्छा समय होता है। जनवरी में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा आपको, मंडी भाव भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा किसान भाई। अब बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में कि किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो भिंडी की फसल है वह अधिक समय तक चले और अधिक मात्रा में हम उससे मुनाफा ले सके किसान भाइयों। हालांकि आप किसी भी मिट्टी में आप भिंडी की फसल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल ही बढ़िया मिट्टी होनी चाहिए उसमें ही आप भिंडी की फसल कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं भिंडी की फसल, लेकिन जो दोमट चिकनी मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, मिट्टी अच्छी खासी मोटी तकड़ी होती है जिसके कारण जो पौधा है वह बेकार नहीं हो पाता जल्दी से, अच्छे खासे पोषक तत्व तो उसके अंदर मिल जाते हैं किसान भाइयों, जिसके कारण भिंडी की फसल काफ़ी मात्रा में चलती है और काफ़ी आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल लगाने से पहले आप सभी को देसी गोबर का खाद जरूर डालना, 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों, क्योंकि भिंडी की फसल को सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए आप सभी को गोबर का खाद जरूर डालना। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बीज के बारे में कि बीज कौन सा लगाएं। यदि आप बीज अच्छा डालते हैं अपने खेत में तभी आपको फल भी अच्छा मिलेगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैं जो लगाता हूँ एडवांटा कंपनी की राधिका भिंडी है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने मिल जाता है और काफ़ी अच्छी भिंडी आती है किसान भाइयों। और आप अपने किसान भाइयों से और सलाह ले सकते हैं, जो दोहरा आसपास वाले किसान भाई भिंडी की फसल करते हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कौन सी भिंडी बोते हैं और कितना मुनाफा उन्हें हो जाता है किसान भाइयों। या फिर आप दूसरी भिंडी लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की OH 102 के नाम से आती है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिल जाएगा किसान भाई आप सभी को। अब बात कर लेते हैं बीज उपचार के बारे में। काफ़ी किसान भाई 90% किसान भाई जो होते हैं वह यही गलती करते हैं, मार्केट से बीज तो खरीद कर लेकर आ जाते हैं लेकिन घर आकर बीज उपचार नहीं करते, जिसके कारण उनका जो बीज है वह अच्छे से नहीं जम पाता और रोग आने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि पहले से ही बीज उपचार हो जाएगा उसका तो रोग भी नहीं आएंगे, पौधा भी काफ़ी अच्छा तंदुरुस्त होगा, फल भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे किसान भाइयों। तो बात कर लेते हैं बीज उपचार के बारे में। किसान भाइयों, बीज उपचार के लिए मैं आप सभी को 1 किलो बीज उपचार की डोज बताने वाला हूं, ठीक है। आप सभी को जो प्रोडक्ट लेना है वह कार्बनडिज़म और मैनकोजेब साफ पाउडर के रूप में जो होता है वह आपको 2 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से ले लेना किसान भाइयों। इससे क्या होगा, जो आपका बीज उपचार हो जाएगा जब उसमें रोग नहीं लगने का, कम से कम रोग आप सभी को देखने मिलेगा किसान भाइयों। हालांकि बिल्कुल ही रोग नहीं देखने मिलने का, जो किसान भाई बीज उपचार करके नहीं लगाते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, किस प्रकार रोग देखने मिलता है किसान भाइयों। सबसे पहली बात तो फल की मात्रा जो कम हो जाती है, ठीक है। नंबर दूसरी बात किसान भाइयों, जो उनका पौधा होता है वह मतलब उसके पत्ते जो होते हैं वह सुकड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात रोग लगना स्टार्ट हो जाता है किसान भाइयों। इसलिए आपको बीज उपचार करने के बाद ही बीज अपने खेत में बोना है। इससे क्या फायदा होगा, बीज की मात्रा जो होती है अंकुरन होने की वह जो बढ़ जाएगी काफ़ी मात्रा में, बीज भी फास्ट जमेगा और अच्छा खासा मोटा पौधा होकर आएगा किसान भाई, और फल भी काफ़ी मात्रा में आप सभी को देखने मिल जाएंगे यदि आप बीज उपचार करके बोते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को जानकारी दे दी कि मिट्टी कौन सी होनी चाहिए जिससे कि हम लंबे समय तक फल ले सके भिंडी की फसल में, और किसान भाइयों उसका सही समय क्या होता है भिंडी की फसल करने का। बीज उपचार के बारे में बता दिया है और बीज का चयन यानी कि बीज कौन सा लगाना चाहिए उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। अब बात कर लेते हैं, जब हम भिंडी की फसल लगाते हैं, जब हम अपने खेत की जुताई करते हैं उस समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। सबसे पहले आप सभी को प्रत्येक एकड़ के लिए डोज में आप सभी को बताने वाला हूँ। 1 बैग आपको DAP ले लेना, ठीक है, प्रति एकड़ के हिसाब से, और आपको पोटास लेना है, MOP वाली जो पोटास आती है वह आपको ले लेना है 1 बैग पूरा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को 25 किलो यूरिया यानी कि आधा कट्टा जो है समथिंग यूरिया आपको ले लेना है, या फिर 20 किलो या फिर 25 किलो, ठीक है। नंबर चौथा जो डालना आप सल्फर 90% में जो आती है वह ले लेनी है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इन दवाइयों को आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप जुताई करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप भिंडी की फसल करें किसान भाइयों। यदि आप मेड़ बनाकर भिंडी की फसल करना चाहते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, और बिना मेड़ के भी हम भिंडी की फसल कर सकते हैं, ठीक है। मेड़ पे क्या होता है, आपका जो पौधा है वह उसे पानी ज़्यादा नहीं मिल पाता, जिसके कारण पौधा स्वस्थ रहता है, उसमें रोग कम लगते हैं किसान भाइयों। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा मेड़ बनाकर ही आप भिंडी की फसल करें किसान भाई। किसान भाई, इस प्रकार से मैंने आप सभी को भिंडी की फसल के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आप जनवरी के
महीने में भिंडी की फसल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आप सभी को उत्पादन देखने मिल जाएगा। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और प्रत्येक किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी इस तरीके से भिंडी की फसल कर सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।